नमस्ते दोस्तों। मैं हूं देवेन, भारत का एक माचिस कलेक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जो न सिर्फ हमारे जंगलों का राजा कहलाता है, बल्कि जिनकी मौजूदगी ही हमारी धरती के लिए खास मायने रखती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाघों की। आज उन बाघों के लिए एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब सोचिए, बाघ आखिर इतना जरूरी क्यों है? अक्सर जब हम जंगलों, जानवरों या पर्यावरण की बात करते हैं, तो बाघ का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बाघ हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। उन्हें जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। बाघों की मौजूदगी का सीधा मतलब है कि जंगल हेल्दी है, वहां खाने की श्रृंखला संतुलित है, बाकी जीव जंतु भी सेहतमंद हैं। मुझे याद आ रहा है, जब पहली बार किसी ने मुझसे पूछा था कि एक जानवर की इतनी चर्चा क्यों। सच बोलूं तो तब मुझे खुद भी गहराई से समझने की जरूरत पड़ी। देखें, बाघ एक शिकार करने वाला जीव है। उसका शिकार करना बाकी प्राणियों की आबादी को कंट्रोल करता है, खासकर हिरन, जंगली सुअर और इसी तरह के दूसरे जानवरों की। अगर बाघ न हो तो ये शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होगा, ये वनस्पति को बहुत तेजी से खत्म करेंगे। नतीजा, जंगल बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी कटने लगेगी, पानी के स्रोत सूखने लगेंगे और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। कभी-कभी लगता है हम बाघों की सिर्फ फोटो देखकर ही खुश हो जाते हैं या सोचते हैं कि चिड़ियाघर में तो हैं ही। लेकिन असली बात यह है कि वाइल्ड में बाघों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। भारत में एक समय 1 लाख बाघ होते थे। आज बमुश्किल 3,000 के आसपास बचे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी गिरावट। आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों? वजहें हैं जंगलों की कटाई, शिकार और इंसानों द्वारा वन्य जीवन में दखल। सरकारी और निजी तरह तरह की कोशिशों के बावजूद भी बाघों पर संकट बना हुआ है। मुझे हर बार यह सोचकर हैरानी होती है कि इतना अहम जानवर, जो फिल्मों, किताबों और हमारी सांस्कृतिक कहानियों का हिस्सा है, वो सच में खतरे में है। एक बात और दिलचस्प है, जब हम बाघ को बचाते हैं, तो सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे जंगल और वहां की हर छोटी बड़ी जीव वनस्पति को भी बचा रहे होते हैं। इसे अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं, यानी एक ऐसा जीव जिसे बचाने से पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित हो जाता है। बाघ के बिना जंगल की सेहत को बरकरार रखना लगभग नामुमकिन है। अब आप पूछेंगे, हम कर क्या सकते हैं? छोटे छोटे कदम, जैसे जंगलों की कटाई रुकवाना, पर्यावरण प्रेमी महसूस करना, कभी कचरा न फैलाना, या फिर किसी को जंगली जानवरों का शिकार करते देख लें तो रिपोर्ट करना, ये सारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात यही लगती है कि हमें कोई बड़ा वैज्ञानिक या सरकारी अधिकारी बनने की जरूरत नहीं। बस अपनी सोच और आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर भी मदद की जा सकती है। कई बार लगता है कि बदलाव कहीं और से आएगा, सरकार सुधारेगी, एनजीओ काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव हम सभी की जिम्मेदारी है। हर नागरिक, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे आप दोस्तों के साथ बात करें, पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जैसे मौकों पर जागरूकता बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर शेयर करें कि हमें किस तरह अपने जंगल और उसमें रहने वाले बाघों को बचाना है। मैं तो अक्सर जब किसी जंगल सफारी पर जाता हूं, तो गाइड की बातें भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। वे बताते हैं कि उनके पूरे गांव की आजीविका इन बाघों की वजह से चल रही है। टूरिज्म, गाइडिंग, लोकल हस्तशिल्प। यानी बाघ न सिर्फ वन का संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। कुछ साल पहले जब सेव टाइगर जैसे अभियानों की शुरुआत हुई थी, तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। अब स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि बाघ को क्यों बचाना जरूरी है। मुझे लगता है, जब बच्चे किसी अंग्रेजी किताब में टाइगर लिखते हैं, तब वे सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे, बल्कि एक जिम्मेदारी भी सीख रहे हैं। यह भी सोचिए, हमारे देश के कई राज्यों का प्रतीक चिन्ह बाघ ही है। भारतीय मुद्रा में भी हमें बाघ की छवि दिखती है, और राष्ट्रीय पशु भी बाघ ही है। यानी बाघ हमारी पहचान का हिस्सा भी है। इसे खोना सिर्फ एक जानवर को खोना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, इतिहास और संतुलन को खोना है। कई लोगों को लगता है कि ऐसी बातें बड़ी बड़ी हैं, हमारी छोटी सी कोशिश से क्या होगा। पर यकीन मानिए,
अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा जागरूक हो जाए तो लाखों पौधे बच सकते हैं, हजारों बाघों के लिए सुरक्षित घर बन सकते हैं। मुझे लगता है जंगलों में बाघों की गूंज तभी तक है जब तक हम सब उनका महत्व समझेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाघ को बचाने का मतलब हमारा अपना कल बचाना है। बाघ, जंगल और पानी तीनों आपस में जुड़े हैं। एक भी लापरवाही सबका संतुलन बिगाड़ सकती है। तो आज बाघ दिवस के मौके पर यही सोचना चाहिए कि किस तरह हम छोटी छोटी कोशिशें कर अपने जंगलों और बाघों को बचा सकते हैं। जैसे कचरा कम पैदा करना, पॉलिथीन इस्तेमाल न करना, जानवरों के बारे में बच्चों को पढ़ाना, और मुश्किल पड़े डीढ़े तो सोशल मीडिया या स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर आवाज उठाना। अंत में मैं यही कहूंगा कि हर छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। बाघ को बचाइए, जंगल बचाइए, क्योंकि जब जंगल बचेंगे, बाघ रहेंगे, तब हमारी हवा, पानी और कल भी सुरक्षित रहेगा, ताकि हमारा पर्यावरण, हमारे जंगल और ये खूबसूरत बाघ हमेशा सुरक्षित रहें। जय हिंद,